नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपका रीट से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, और इन 30 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आएगा एग्जाम में तो यहीं से आएगा दोस्तों यहाँ पर, इससे बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है जो कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से बनकर आ जाए दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये सभी कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर रीट एग्जाम सिलेबस 2020 या 2021 के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सिलेबस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है दोस्तों यहाँ पर। उसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए गए दोस्तों यहाँ पर। एक एक प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन के 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे बताएगा। रामानुज आचार्य या फिर वल्लभाचार्य या फिर निवारकाचार्य या फिर ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामानुज आचार्य थे दोस्तों यहाँ पर, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, बहुत सी बुकों में यहाँ पर यानी कि शंकराचार्य को भी माना जाता है दोस्तों यहाँ पर, शंकराचार्य को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिपादक पूछा है दोस्तों यहाँ पर, प्रतिपादक पूछा है दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, कौन थे बताइएगा। तेग बहादुर या फिर अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह या फिर नानक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पंजाब में गुरु नानक थे दोस्तों यहाँ पर, भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बार बार आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन दिल्ली, 2 ऑप्शन है वाराणसी या फिर मगहर या फिर हैदराबाद या फिर मथुरा में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में एक स्थान है दोस्तों यहाँ पर मगहर। जी हाँ दोस्तों, वहां पर कबीर का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है, यानी कि जो कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामानुजाचार्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, रामानुजाचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजक का रचयिता कौन था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बीजक का रचयिता कौन था। सूरदास, कबीरदास, रैदास या फिर पीपा। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कबीरदास हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीजक की जो रचना की थी वो कबीरदास ने की थी। 25 क्वेश्चन और बचे हुए, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, श्री संप्रदाय या फिर बारहकरी संप्रदाय या फिर गौड़ीय संप्रदाय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 24 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी रीट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के प्रथम शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी बताइएगा। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में या फिर पश्चिम भारत में। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इन राज्यों में ही भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो इसको माना जाता है दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। कबीरदास को या फिर शंकराचार्य को या फिर रामानंद को या फिर रामानुजाचार्य को। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
रामानंद को जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दो प्रश्नों में यहाँ पर कंफ्यूज है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। देखिएगा यानी कि जो भक्ति आंदोलन का वो अग्रदूत माना जाता है। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की थी दोस्तों यहाँ पर भारत में सबसे पहले जो की थी वो की थी यहाँ पर शंकराचार्य करना दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, शंकराचार्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले शंकराचार्य ने की थी केरल में। जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो दक्षिणी भारत में हुआ था और केरल राज्य में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो उसी ने सबसे पहले भक्ति को प्रारंभ किया था दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी? गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास या फिर चैतन्य स्वामी या फिर शंकराचार्य ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी गोस्वामी तुलसीदास ने दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रामचरितमानस की रचना की थी। कबीर ने बीजक की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर। तो दोनों में से ही यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास का संबंध किस राज्य से था बताइएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश से? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित था। किसका? गोस्वामी तुलसीदास का। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। तलवंडी में, अमृतसर में, कांगड़ा में या फिर आनंदपुर में? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट इसका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तलवंडी में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी में, यानी कि गुरु नानक का जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चैतन्य ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी बताइएगा। राम की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति या फिर शिव की भक्ति या फिर अनेश्वरवाद की भक्ति? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा स्टूडेंट यहाँ पर, सभी स्टूडेंट बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण की भक्ति की शिक्षा दी किसने दी थी? चैतन्य की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है बताइएगा। अमीर खुसरो को, जयसी को या फिर कबीर को या फिर रहीम को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, छोटा सा वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, और इसमें भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, उनको कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपकी एग्जाम से संबंधित कुछ अपडेट आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगर कोरोना वायरस इसी तरह फैलता रहा, इसी तरह चलता रहा, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम 20 जून को भी यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो सकती है दोस्तों यहाँ पर। अगर इसी तरह से यहाँ पर ये महामारी बढ़ती रही तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा रोज का यहाँ पर यानी कि 2 लाख से अधिक यानी कि मरीजों की पुष्टि हो रही है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आपको केवल 20 जून मानकर ही तैयारी करना है दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपकी तैयारी बहुत पावरफुल तरीके से हो जाए दोस्तों यहाँ पर। एग्जाम आपकी होगी दोस्तों, कभी ना कभी आपकी एग्जाम होगी और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और आपको सिलेक्शन होगा दोस्तों यहाँ पर। उस बात को छोड़िएगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको तैयारी करनी है, आपको अभी दुगनी तैयारी करनी है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये जो समय है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लड़के यानी कि थक गए हैं दोस्तों यहाँ पर, उन्होंने किताब छोड़ दी है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से तैयारी आपको जारी रखनी है दोस्तों यहाँ पर। आपको हार नहीं माननी है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। यानी कि बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करने का मौका है दोस्तों यहाँ पर 2 बार। अगर आपका 2 बार यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2 बार हो जाएगा, तो 100% आप पेपर को बहुत इजी तरीके से क्रैक कर सकते हो दोस्तों। एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, मैं तो यही कहना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, चिश्ती, सुहरावादी या फिर नक्शबंदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिश्ती हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, चिश्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल के किस गांव में हुआ था बताइएगा। कालाडी या फिर कलादी, निम्बापुर या फिर उदीपी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। केरल का ये गांव है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा? कलाडी गांव है दोस्तों यहाँ पर। इसमें दोस्तों यहाँ पर शंकराचार्य का जन्म हुआ है और शंकराचार्य को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। 788 में जन्म हुआ था शंकराचार्य का दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है बताइएगा, क्या कहा जाता है।
अद्वैतवाद या फिर शैव या फिर अवधूत या फिर वैष्णव है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वैष्णव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजने सो हरि का हो, ये पंक्ति किसकी है बताएगा। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ भजन की पंक्तियां है दोस्तों यहाँ पर, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो बताइएगा ये किसकी पंक्तियां हैं। ऑप्शन आपके सामने है, रामानंद की, तुलसीदास की, शंकराचार्य की या फिर चैतन्य की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रामानंद की है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा यानी 4-5 जो कवि है, 4-5 जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, वो याद कर लेना दोस्तों यहाँ पर। उनके बारे में जो थ्योरी दे रखी है ऑथेंटिक बुक में वो पढ़ लेना है। एक तो पढ़ना है यानी कि नानक के बारे में पढ़ना है, एक सलीम चिश्ती के बारे में पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर, मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर, दूसरा मीराबाई के बारे में आपको थ्योरी पढ़नी है, तीसरा तुलसीदास के बारे में पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर, कबीरदास के बारे में पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर, और रामानंद के बारे में पढ़नी है, और शंकराचार्य के बारे में पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर, चैतन्य के बारे में पढ़नी है। यानी कि ये 10 बार है जो कवि और भक्त थे दोस्तों यहाँ पर, इनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर, ये मेन है उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, वल्लभाचार्य, त्यागराज या फिर तुग्गाराम या फिर नागार्जुन है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जो नागार्जुन था दोस्तों यहाँ पर, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। 12 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताइएगा, विवेकानंद या फिर माधवाचार्य या फिर शंकराचार्य या फिर रामानुज। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शंकराचार्य हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शंकराचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वल्लभाचार्य किस देवता के उपासक थे बताइएगा, विष्णु के या फिर श्री कृष्ण के या फिर श्री राम के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, श्री कृष्ण के, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो वल्लभ संप्रदाय था, वल्लभाचार्य था, ये कृष्ण से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, जैसे नाथ द्वारा में है, मदन मोहन जी करौली में है दोस्तों यहाँ पर, ये सभी वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र स्थल है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सुर सागर की रचना किस भाषा में की गई है बताइएगा, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में या फिर तेलुगु भाषा में या फिर उड़िया भाषा में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी बताइएगा, अमीर खुसरो ने, मोहम्मद बिन ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है, चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल राजस्थान के अजमेर जिले में है दोस्तों यहाँ पर। और चिश्ती से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिश्ती सिलसिले की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक जीवन में नामदेव किससे थे, कैसे थे बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। जो नामदेव थे वो कैसे थे, संत थे, डाकू थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे या फिर ग्रस्त व्यक्ति थे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डाकू थे दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में तो आपने पहले कभी पढ़ लिया होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई का जीवन काल क्या था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, 1498 से 1546 तक या फिर 1455 से 1498 तक या फिर 1390 से 1415 तक या फिर 1278 से 1344 तक है। तो मीराबाई का जो जीवन काल रहा था, तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में कुटकी गांव में उसका जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और 1546 में यानी कि मूर्ति में समा गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई का जन्म किस प्रदेश में हुआ था दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। नेशनल जीके का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, नेशनल जीके का क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों यहाँ पर इस तरह का, तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित था दोस्तों यहाँ पर मीराबाई का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूफी सिलसिले संप्रदाय के मूलतः संबंध है बताइएगा, हिंदूवाद से, सिखवाद से, बौद्धवाद से या फिर इस्लामवाद से। तो इसका आंसर
आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर जरूर कि जो सूफी सिलसिला है वो किस संप्रदाय से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस सूफी संत ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी अभी दिल्ली दूर है दोस्तों यहाँ पर, ये किसने कहा था? देखिएगा शेख नसरुद्दीन ने, या फिर सलीम चिश्ती ने, या फिर शेख सलीम चिश्ती ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। जिस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपना स्थान रखते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसी वही स्थान दोस्तों यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती रखते हैं, जिसकी दरगाह दिल्ली में है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है किस राज्य की है बताइएगा? गुजरात की, कश्मीर की, उत्तर प्रदेश की, या फिर राजस्थान की? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुम क्रम है दोस्तों यहाँ पर? कालनुमा क्रम है, कौन सा बताएगा? शंकराचार्य रामानुज चेतन, या फिर रामानुज शंकराचार्य चेतन, या फिर शंकराचार्य चेतन रामानुज, या फिर रामानुज चेतन शंकराचार्य? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहले जो जन्म हुआ था वो शंकराचार्य का हुआ था 788 ईस्वी में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद रामानुज आए थे, उसके बाद चेतन आए थे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर कबीर देखना दोस्तों यहाँ पर, कभी कबीर, तुलसीदास और चेतन के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से का जन्म पहले हुआ था, कौन से का बाद में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। इनका कालनुमा ही पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेशों को प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रामानंद ने किया था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध संत थे बताइए? नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे बताइएगा? राजस्थान के, महाराष्ट्र के, बिहार के, या फिर गुजरात के? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड किए हैं। अब प्लीज बताना कि 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। एक बात बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि 2 प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, एक तो यही है दोस्तों यहाँ पर, एक भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है इस प्रश्न में। देखिएगा, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की थी, सबसे पहले जो शुरुआत की थी, यानी कि शुरुआत की थी किसने की थी? यानी कि शंकराचार्य ने की थी दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले भारत में शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य के बाद जो जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रामानंद का जन्म हुआ था। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को प्रचार करने के लिए उत्तर भारत में अपने अग्रदूत भेजे थे दोस्तों यहाँ पर। इसको अपनी पहचान दिलाई थी दोस्तों यहाँ पर रामानंद ने। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। रामानंदाचार्य प्रतिपादक पूछे है, प्रतिपादक यानी कि प्रारंभिककर्ता नहीं पूछे, यानी कि इसने जो भक्ति आंदोलन का जो उद्गम किया था वो इसने नहीं किया था, वो किया था शंकराचार्य ने किया था। यानी कि बात को समझिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसने तो केवल प्रचार किया था किसने? रामानंद ने। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीटली हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो आपका यानी कि एसएसटी का एक और मॉडल टेस्ट पेपर लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर अगले नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो नंबर दोस्तों यहाँ पर 67वां है, 67 है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 66 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।